मॉर्निंग बच्चे। आज क्लास 10 हिंदी बनिका पाठ 1 दही वाली मगमा कहानी का सारांश आपको बताऊंगा, जिनका लेखक श्रीनिवास जी हैं। इनका पूरा नाम मास्तिक वेंकटस अंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। यह कन्नड़ के सर्वाधिक प्रचलित रचनाकार में से एक हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया। इसमें मुख्य पात्र मगमा और इनकी पतोह का नाम नजमा है। जो कहानी आज मैं कहने जा रहा हूँ, यह घर घर की कहानी है। जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एक क्लास 10 में सर्वाधिक नंबर लाने में बहुत आपको अहम भूमिका निभाएगी। जो आज स्टार्ट कर रहा हूँ। मगमा बरसों से ही दही बेचती आ रही थी। इनकी गांव का नाम बेगंतपुर था। जो घूम घूम कर दही बेचती थी और रोज बेचा करती थी। रोज बेचकर पैसा महीनों में लेती थी या रोज भी ले लेती थी। इनका एक बहुत बढ़िया सखी थी। सखी लेखक की माँ है, जो श्रीनिवास जी हैं। और रोज जो है दही बेचकर आराम पूर्वक अपने घर में रहा करती थी। कोई किसी से झगड़ा बात नहीं चलती थी। लेकिन एक दिन की बात है, नजमा यानी इनकी पतोह अपने बेटे को किसी बात को लेकर मार रही थी। मारने के बाद जो है मगमा से नहीं रहा गया। मगमा ने अपनी पतोह को किसी बात को लेकर रक्षतनी कह दी। रक्षतनी कहने के बाद जो है वो दोनों में उलझ गए, दोनों में झगड़ा हो गए। कहने लगा कि अच्छा, हम रक्षतनी जैसा लगते हैं तो बताइए, आपके बेटा हम पर लट्टू कहे हैं। ये दोनों बात को लेकर दोनों बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। मगमा कहती है कि आने दो हमारे बेटा को, आज हम बताते हैं तुमको। तो कहा कि पुतो कहता है कि अच्छा ठीक है, आने दो। अगर तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी तो मर्द है, आने दीजिए, जो होगा सामने ही होगा। आने के बाद जो है मगमा जो है अपने दही लेकर चली गई बेचने शहर में बेचने के बाद जो है अपने सखी के यहाँ जाकर ये बात सारी चीज़ों को कहती है कि यार देखो, मेरी पतोह ने जो है हमसे लड़ गई है। लेकिन जैसे ही घर पर आती है तो देखता है कि उसका पतोह अपने हिस्से की खाना बनाई है, खाई है, और उसको सारा बर्तन जो है अलग कर दिया गया है। अलग करते ही उन्होंने देखा ये बात को, और सारी बर्तनों को देखकर वो उस दिन नहीं खाए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना बनाया और बाद में थोड़ा सा खाकर फिर सवेरे दही बेचने गई। अब सारा बात सखी को बताती है, यार देखिए, हमारा बेटा भी हमसे काजी कर दिया है, अलग कर दिया, वो तो अलग कर दिया। अलग करने के बाद जो है आज हम अकेले हैं। कहती है कि पहले जब साथ थे तो कभी कभी पतोह को झुमका बनाते थे, कभी पैर के पायल बनाते थे। अब तो भाई अलग हो गई है, तो बताइए, हम अपने लिए कुछ मखमल की कुर्ती बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब वो थे मेरे पति तो ऐसी फटल पुरान पहना करते थे। लेकिन आज कमा रहे हैं तो हम भाई पतोह के लिए नहीं, हम अपने के लिए बनाएंगे। अब जो है अपने सखी से कहती है कि बताइए कितना में बनता है वो। और जाकर वह है मार्केट में एक मखमल की कपड़ा खरीदती है और वहीं जो है मखमल की कुर्ती बनवा लेती है। आप पहन कर जो है जा करती है घर पर, तो उसकी पतोह भी ताना मारती है। कहती है कि बताइए, हमें कभी मखमल की कुर्ती बना कर नहीं दिए, आज अपने पूरी होकर पहन रहे हैं। पहनने का बाद जो है देखिए इतरा के चलते हैं, इसमें भी ताना बुनी होती है। तो मगमा कहती है कि बताइए, हर साल तुमको जो है कुछ न कुछ हम बना के देते थे, वो का कम है कि नहीं दिए थे? आवाज़ तुम हमको ऐसे कह रहे हो। वह जो है एक दिन जो है जा रही थी रास्ते से, तो उसी गांव का एक जुआरी था, और वह जो है उसको रास्ता से रोकती है और कहती है कि हमें कुछ पैसा दे दो, हम तुम्हें बाद में लौटा देंगे।
तो बोलती है कि मेरे पास पैसा तो है नहीं। मंगमा बोलती है कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं कहाँ से उठाऊँगा। तो रंगपा बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास पैसा है, क्योंकि तुम, हम जानते हैं कि तुम अपनी पुतोह से, अपने बेटे से तुम अलग हो, और तुम्हारे पास तो पैसा है। हम जानते, क्योंकि हर साल जो है अपने पुतोह के लिए कुछ कुछ बनाते थे, अब तो बना नहीं रहे हो। देखो तुम जो नए नए पहने हुए हो, जैकेट भी पहने हुए, कुर्ती भी पहने हुए हो, हम सब जानते तुम्हारे पैसा है। लेकिन इस तरह से हाथ पकड़ा, और मैंने हाथ की तरह से छुड़ा कर भागा, और जाकर सारी बात जो है अपने सखी को बताती है। कहती जानते हो, मेरा जो है रास्ते में एक वो ज्वारी था रंगपा, इस तरह से हाथ पकड़ा कि वैसे मर्दाना भी हाथ नहीं पकड़ा था, आज इस तरह से मैंने हाथ पकड़ा है। बताइए, हमें किसी तरह से हाथ छुड़ाकर हम आपके पास आए हैं, हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ अपने बैंक में जमा कर देते तो ठीक रहता। तो लेखक की जो है माँ कहती है, यानी उसकी सखी कहती है कि हम जो है पैसा पहले उनसे हम पूछेंगे अपने पति से, तब हम आपको पैसा जमा करेंगे। तो कहते हैं ठीक है, पूछ कर जरूर रखिएगा। और पैसा किसी तरह से कहते हैं कि लो आज रख लो, और तो पास पैसा रखे हुए थे, ये खर कहिए कि वो देखा नहीं, तो छीन ही लेता। आप तो पैसा के रख लो। तो पैसा देकर चली गई और चला जाता है। एक दिन की बात है कि विदेश से एक लड़का, बिलाय से लड़का पढ़ कर आता है, और उसे कह देती है, काबरी पहने हुए हैं मखमल की कुर्ती, इसी तरह से वो भी टाई लगाए हुए था। मंगमा भी कह दी कि तू कहले पहनने हैं, अथी गरौटी लटकेले चली थे, तो फांसी लगेले चले थे, तो हमारा पहन में दोनों में तू में हो गया। लेकिन राहगीर से किसी तरह से उसे काची किया, छुड़ाया, और छुड़ाकर जो है अलग अलग किया। तब जाकर वो जो है अपने सखी यहाँ गया और कहा, रास्ते वाले सारी बात बताई, क्योंकि अपने दुख या सुख जो है अपने सखी से बताती थी। लेकिन एक दिन की बात है, कुछ की पुतोह को पता चल जाता है कि हमारी सास जो है रंगपा से हमेशा मिला करती है, कहीं वो सारा पैसा ना दे दे, लास्ट में कुछ ऊंच नीच ना कर दे बुढ़ी में। इसीलिए जो है वो अपने बेटा को अपने सास के यहाँ भेजती है, और उसका पोता भी मंगमा के कहता है कि माँ, दादी माँ, हम जो है हम नहीं माँ के पास जाएंगे, हम तोरे साथ रहेंगे, कितनों करोगे तो हम नहीं जाएंगे अपनी माँ के। तो मंगमा कहती है कि बताओ, तो अभी बीते भर के है से हमारे साथ रहने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम जन्म दिए, लाल पाल किए, इतना बड़ा किए, और वो हमको साथ रहने की कोशिश न करता है। आपने पुतोह अपने पत्नी के साथ रहता है, और हमको देखो आज अलग कर दिया है। ठीक है, रहो। इसी तरह से ये सारी उपाय जो है रचा हुआ नजमा का था। नजमा ने अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटा को भेजा था, अपने सास के पास भेजा था, और सास अपने पोता को जो है रखने के बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है कुछ आदमी को बुलाकर सास को मनाने की कोशिश किया। तो सास भी कहती है कि बताइए हम कहाँ अलग हुए थे, हमको तो ये अलग कर दिया था। सास भी पुतोह भी माफ़ी मांगती है, माँ गलती हमसे हो गई, अब साथ हम लोग रहेंगे, और जो है इतना गर्मी में आप दही बेचने जाते हैं, हम बेचेंगे, आप आराम से घर पर रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि ठीक है रहेंगे, और क्या। फिर सुबह होती है तो कहता है कि चलो भाई, जहाँ जहाँ दही देते हैं वहाँ क्या करते हैं आपको बता देते हैं, है कि नहीं। तो उसने दही जहाँ जहाँ बेचती थी वहाँ बताई। पहले वो अपने सखी के बाद, यानी लेखक की माँ के पास लेके जाती है, और कहती है कि देखो मेरी पुतोह जो है ना कितना सुंदर है, देखो चांद की टुकड़ा है कि नहीं, और आज जो है यही दही देगी, और अगले दिन भी अब यही आएगी, हम कभी कभी आया करेंगे आपसे मिलने के लिए। और ऐसे करके चला जाता है। और दूसरी दिन जो है अब आती है दही बेचने, उसकी पुतोह आती है, नजमा आती है लेखक के यहाँ। वो भी कहती है, लेखक उसकी माँ जो है पूछना चाहती है क्या कि लड़ाई का कारण क्या था, यानी ये लड़ता है कि वो लड़ता है। पूछा कि अच्छा बताओ, तुम इस तरह से लड़ते हो, अच्छा लगता है। नजमा से पूछिए। नजमा बोला कि बताइए माँ जी, हम कहाँ गलत किए, अगर गलत करते तो बताइए आप ही। बता हमारी बेटा है, अगर मैंने बदमाशी करेगा तो हल्का फुल्का पीटेंगे नहीं। अब भाई हमारे मर्द हैं, यानी हमारी पति है, अब बताइए उसको डांट डपट करना रखेंगे तो आज के मर्दाना के जानबे करते कौन तो ठिकाना है, इसीलिए जो है हम डांट डपट के रखते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्की फुल्की लड़ाई हो गई थी, अब लड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, ये जो है हो गई। दही वाली मंगमा कहानी थी, और यह जो है हमने आपको सारांश में बताए हैं, लेकिन अगले वीडियो आने वाला में आपको पूरी विस्तार रूप से बताएंगे।
थैंक यू, धन्यवाद और ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखा करें।